नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 जनवरी 2022। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो प्रातःकाल 9:14 तक है और इसके पश्चात पंचमी तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है प्रातः 10:38 तक, इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। शोभन योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में सायंकाल 4:48 तक और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:48 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज चर्चा केतु की है और आज मुहूर्त चर्चा 27 जनवरी की। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है और चंद्रमा सिंह में, केतु वृश्चिक में है, शुक्र मंगल धनु में, तो वहीं शनि बुध और सूर्य युति बनाकर मकर में संचरण कर रहे हैं और गुरु कुंभ राशि में। गजकेसरी योग का निर्माण गोचर कुंडली में है। तो आज ये ग्रह स्थिति आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है? शुक्र और तत्पश्चात फिर सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे? कौन सा वो कार्य है जो कि आज आपको पूरा कर लेना है और कौन सा वो कार्य है जिससे आज आपको बचना है? देखा जाए तो प्रातःकाल 10:38 तक, जब तक कि चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है और इसके पश्चात वो सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे, तो आज शनिवार का दिन है। तो शुक्र के नक्षत्र में जब तक ये रहेंगे तब तक कौन सा वो कार्य है जो आप पूरा कर लीजिए, और फिर जब सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर लेंगे तब आपको कौन सा वो कार्य है जिससे बचना चाहिए और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मुहूर्तों की। प्रिय दर्शकों, 27 जनवरी दिन गुरुवार, दशमी तिथि है और इस दिन 11:35 तक बड़ा ही श्रेष्ठ मुहूर्त है और बहुत से कार्य हैं जो उस दिन हो सकते हैं। उसके पश्चात भद्रा लग जाने वाली है। हालांकि देखा जाए तो चंद्रमा उस दिन वृश्चिक राशि में रहेंगे और वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा हो तो भद्रा स्वर्ग की होती है, यानी स्वर्ग में रहती है। तो स्वर्ग की भद्रा पृथ्वीलोक वासियों के लिए नुकसानदेह तो नहीं होती, पर फिर भी 11:35 तक का समय अत्यंत श्रेष्ठ है और बहुत से कार्य हो सकते हैं। सबसे पहला मुहूर्त तो प्रसूति स्नान का है। प्रसूता वो स्त्री को कहते हैं जो संतानोत्पत्ति के बाद जिसका स्नान कराया। जब आज के समय में तो हॉस्पिटल इत्यादि में उसी दिन सब कुछ करा देते हैं, लेकिन उसके लिए भी नियम बनाया गया है कि प्रसूता का स्नान कब किया जाए, उपसूति का स्नान कब हो। तो उपसूति का स्नान का मुहूर्त है, लेकिन ठीक है, जहां जो मान्य हो। मैं मुहूर्त बता देता हूं। उस दिन है 11:35 तक आप कर सकते हैं। उस दिन जातकर्म संस्कार भी हो सकता है, नामकरण भी हो सकता है और अन्नप्राशन भी। ये सभी कार्य 7:44 से 9:15 तक हो जाएगा। देखा जाए तो 9 बजे से 10:30 बजे के बीच राहुकाल है, लेकिन इसके बावजूद एक बार कार्य शुरू हो गया तो राहुकाल में भी कार्य हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कर्णवेध कराना हो
कन्या का नासिका छेदन कराना हो, अक्षरारंभ कराना हो, तो ये कार्य भी 11:30 से पहले उस दिन कर सकते हैं। खरमास के कारण कन्या का वर्ण या वर वर्ण इत्यादि अर्थात देखना, कुछ सामान्य लेन देन करना, बातचीत करना, ये सारे कार्य बंद थे। ये कार्य भी आज किया जा सकता है। गुरुवार के दिन कन्या वर्ण भी हो सकता है, वर वर्ण भी हो सकता है। जमीन क्रय विक्रय करना चाहते हैं, जमीन खरीदने वाले हैं, तो आज 11:35 के भीतर भीतर आप रजिस्ट्री कराना इत्यादि या कोई अमाउंट वगैरह देकर के ले लेना इत्यादि जो काम आप कर सकते हो, जो काम शुरुआत हो सकता है, कर लीजिए। आज ये काम भी संभव है। नया वस्त्र धारण करने का आज मुहूर्त है। राहुकाल छोड़ करके, और सुबह से लेकर के 9 बजे तक तो राहुकाल है, 9 से फिर 10:30 तक, तो आप इस दौरान नया वस्त्र धारण मत करिएगा। लेकिन इसके बाद 11:30 तक है, तो 10:30 से 11:30 के बीच आप कर सकते हैं, या पहले भी आप कर सकते हैं। कहीं कोई आवेदन देना हो, आवेदन पत्र, किसी भी तरह का आवेदन हो, चाहे वो नौकरी से संबंधित कोई आवेदन, सरकारी किसी भी तरह के आवेदन के लिए भी आज का बड़ा श्रेष्ठ मुहूर्त है। राहुकाल का त्याग करके 10:30 से 11:30 के बीच आप ये काम अवश्य करिए। तो ये जो सभी मुहूर्त मैंने बताए हैं, विशेष करके उस दिन थोड़े समय के लिए नवीन गृह प्रवेश का भी मुहूर्त है। अब ये देख लिया जाना चाहिए कि आगे भी अब गृह प्रवेश के मुहूर्त आते जाएंगे, लेकिन उस दिन गृह प्रवेश का भी मुहूर्त है। अगर वो भी आपके की इच्छा है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा बाकी के जितने सारे काम मैंने आपको बताए हैं वो सभी काम आप करिए। फिर से दोहरा देता हूं कि 9 बजे से 10:30 बजे तक राहुकाल है, उसका त्याग करिए, और 10:30 से 11:30 तक के बीच आप जितने भी घंटे में काम है वो सभी काम कर लीजिए। जैसे प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 9 बजे तक तो सारे काम आप कर ही सकते हैं। नियमित जो कार्य है, जैसे मान लिया जाए आप व्यापारी हैं और व्यापार से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसे राहुकाल में भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि राहुकाल में कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। कई बार तो लोग यहां तक कहने लगते हैं कि पूजा हम राहुकाल में करें। कैसे करें? राहुकाल में कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता। जो कार्य आप नित्य कर रहे हैं उसे राहुकाल में बड़े प्रेम से करिए। और जैसा मैंने कहा कि है तो उस दिन भद्रा व्याप्त, लेकिन वो भद्रा भी स्वर्गलोक की है, अतः कोई अहित कारिणी नहीं है। फिर भी भद्रा है, इसलिए 11:30 से पहले जितने भी जरूरी काम और जो मैंने मुहूर्त बताया जिन चीजों के, चाहे वो वरवर्ण का हो, कन्या वर्ण का हो, जमीन क्रय विक्रय का हो, आवेदन देने का हो, वो सारे कार्य आप कर लीजिए। अब चलते हैं केतु की तरफ। प्रिय दर्शकों, चर्चा है केतु की 12वें भाव में। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि केतु को 12वें भाव में कारक माना गया है। तो सबसे पहले तो बता दूं कि सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में अगर केतु हो तो ये जातक को राजा के समान सुख व ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। और तो और जातक का जो धन है वो अच्छे कार्यों में खर्च होता है। लेकिन सबने एक मत में एक और तर्क दिया कि ऐसे जातक को गुप्त रोग यानी गुप्तांग से संबंधित कुछ परेशानी और पैर से संबंधित परेशानी कमोबेश बनी रहती है। ये सबके मत में था। तो जीवनाथ कहते हैं कि वाद विवाद अगर ऐसा जातक करे तो सर्वदा विजयी होता है। जीवनाथ भी यही कहते हैं कि राजा के समान पूर्ण सुख इसको प्राप्त होता है। वैद्यनाथ हो, बृहद जातक, बृहद यवन जातक, ढूंढीराज, सब एक बात कहते हैं। परंतु मंत्रेश्वर का एक कथन थोड़ा अलग है। ये कहते हैं कि ऐसा जातक गुप्त पाप करने वाला होता है, अर्थात तो ये पाप समाज को दिखाने के लिए इसके सदैव श्रेष्ठ कर्म होते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि राजा के समतुल्य खर्च करने वाला, राजा की तरह ही सब कुछ, लेकिन पाप इसके छुपे हुए होते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते। यात्रा खूब करता है, प्रवासी होता है, अर्थात यात्रा में ही इसका जीवन कट जाता है, या यूं कहें कि लगातार यात्राएं करता है। कहा कि गुरु और बुध का संबंध 12वें में हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ, तो वहीं गुरु और केतु का भी 12वें में संबंध अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक होता है। प्रिय दर्शकों, मैं अब इतने ऋषियों के मतों के बाद अपनी कोई बात तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे अनुभव में भी जितनी जन्म कुंडलियों को मैंने देखा है, 12वें का केतु होता तो अच्छा है, लेकिन संघर्ष बहुत ज्यादा देता है। जीवन में निरंतर संघर्ष लगा ही रहता है, उत्थान और पतन, उतार चढ़ाव की स्थिति, जो केतु का मूल स्वभाव है, भ्रम की स्थिति। पता ही नहीं चलता कि आज ठीक है कि कल परेशानी में फिर आ गए, तो वो आता रहता है। लेकिन ऐसा जातक अगर जन्म कुंडली की बाकी ग्रह स्थितियां ठीक हो तो दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए तो कठिनाइयों का आसानी से सामना कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद ये बात सदैव ध्यान रखिए कि केतु के प्रभाव को जानना है तो ये जानना आवश्यक है कि जिसकी राशि में केतु बैठे हैं उसका राशिपति किस अवस्था में है, तभी हम केतु के संपूर्ण प्रभाव को समझ सकेंगे। चलते हैं हम राशिफल की ओर।
बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में है। 10:38 तक ये चंद्रमा शुक्र के और फिर इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में होंगे, लेकिन शनिवार का दिन है तो आपके लिए दिन का उत्तरार्ध ज्यादा अच्छा है, पर आपके विचारों में स्थिरता नहीं रहेगी। शनिवार का दिन होने के कारण मन अशांत होगा। तो वहीं कुछ मामलों में कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन, बहस या आपके पक्ष में उनका मत न होने से आज आप थोड़े दुखी, निराश और क्रोधित भी होंगे। हालांकि गजकेसरी का लाभ है गोचर कुंडली में, फलस्वरूप विपरीत से आज आपको सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो स्वतंत्र व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं श्रेष्ठ कहूंगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको फायदा थोड़ा कम होगा। हालांकि कुल मिलाकर के आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन इतना ठीक कहूंगा कि कोई बहुत बड़ा फैसला अगर आप न लें तो ठीक ठाक दिन निकल जाएगा, रिजल्ट आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेमियों के लिए बढ़िया, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, लेकिन इसके लिए परिश्रम करना होगा, संघर्ष करना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत और सतर्क रहिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और आज सभी मेष राशि के जातक छाया दान करें, तेल में अपना चेहरा देख करके और किसी को दे दें या पीपल वृक्ष के नीचे रखते हैं। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। वृषभ राशि के जातकों की बात करूं तो आज का दिन देखा जाए तो पूर्वार्ध ज्यादा अच्छा है। आमदनी के लिए, खर्च इत्यादि के लिए, पारिवारिक, पेशेवर हर मामले में पूर्वार्ध दिन का आप 10:38 तक का समय है, लेकिन 12 बजे तक का समय रखिए कि ज्यादा बेहतर स्थिति में रहेगा, संतुलन बना रहेगा। लेकिन उसके बाद थोड़ी तकलीफ शुरू हो जाएगी। किसी मित्र से किसी बात को लेकर के अनबन, साथ काम करने वाले से किसी के साथ अनबन हो सकता है। आपकी खुशियां किसी से देखी ना जाए तो वो कोई ना कोई परेशानी खड़ा कर देगा। कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी, ऐसी जिम्मेदारी जो बेवजह की हो, अधिकारियों के द्वारा टॉर्चर करना, परेशान करना, ऐसी स्थिति आएगी। हालांकि हर मामले में आपको आपके करीबी जो लोग हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, परिवार आपके लोग, उनका समर्थन आपको प्राप्त है। कारोबारियों को कारोबार में व्यस्तता रहेगी, लाभ रहेगा, परंतु बिना सोचे समझे हर मामले में बोलने से, टीका टिप्पणी करने से आपको मुसीबत में पड़ जाना है, तो जरा सावधान रहिए। प्रेमियों को जरा सतर्क रहना है, प्यार का इजहार आज नहीं करना। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए दिन ठीक है, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिल जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो जोड़ों के दर्द से आज आप परेशान रहने वाले हैं। और आज सभी वृषभ राशि के जातक हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मिथुन के जातक आज के दिन को दोनों ही तरह से देखें तो लाभप्रद ही है। बस धैर्य और संयम आपको बनाए रखना है, सफलता आपको मिल जाएगी। आप दिन के पूर्वार्ध को देखिए या उत्तरार्ध को, दोनों ही मामलों में दिन ठीक है। जो काम करिएगा बस पारदर्शिता के साथ करिए। और फैसला कोई बड़ा लेना चाहते हैं तो भरोसेमंद लोगों की सलाह, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनकी सलाह से करिए। कार्यक्षेत्र में काम आज ज्यादा रहने वाला है, मेहनत भी थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन आप मेहनत से जी मत चुराइएगा। क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे चंद्रमा तो मेहनत से ही सफलता मिलेगी, परंतु पिता से अनबन हो जाएगा। फिर भी आप उसको सुलझाने की कोशिश करिएगा और प्रयास यही करिएगा कि पिता का सहयोग मिले, पिता का राय लेकर के ही काम करे, ज़्यादा बढ़िया होगा। किसी भी तरह के बड़े निवेश से मनाही कर रहा हूँ आपको अगर करना ही चाहते हैं तो देखभाल करके, सोच समझ करके करेंगे तभी सफलता मिलेगी। पैसा आज ज़्यादा खर्च होगा हर मामले में। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में आज आपके ठीक ठाक है, दिन मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों के लिए भी समय मेहनत भरा, लेकिन रिजल्ट के मामले में मुझे कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य के मामले में अगर आपको देखें तो आज आप थोड़ा सा आलस्य से भी परेशान होंगे और पेट दर्द से भी परेशान होंगे। एक काम करिए, आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और कर्क की बात करें तो कर्क राशि के जातकों को आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूलता मिलने वाली है। चंद्रमा का राशि से द्वितीयस्थ होना, और ये चंद्रमा प्रातःकाल शुक्र और इसके पश्चात फिर सूर्य के नक्षत्र में होंगे तो दिन अनुकूल है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिए। हालांकि रिश्तों में कुछ अनबन, विशेष करके आज पड़ोसियों के साथ, घर के आसपास के जो पड़ोसी हैं उनसे अनबन या मतभेद की संभावना, या इस बात की संभावना है कि कुटुंब के मध्य ही किसी बात को लेकर के आंतरिक कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाए। आप भी अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत, जी मत चुराइए। जो चुनौती, जो परेशानी आ रही है उसको स्वीकार करिए, आगे बढ़ करके। व्यापारियों के लिए सफलता प्रदायी है दिन, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वाणी पर आज विशेष रूप से नियंत्रण रखना पड़ेगा। और दिन के उत्तरार्ध में आपको बहुत सोच समझ करके ही किसी से लड़ना और भिड़ना है। हालांकि
प्रतिद्वंदिता की स्थिति में, लड़ाई की स्थिति में विजय आपको मिलेगी, पर फिर भी जोश में आकर के होश मत गवाइएगा और किसी के लिए गलत टीका टिप्पणी करने से बचिए। दाम्पत्य जीवन में भी आज गलत फहमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सामान्यतः ऐसी स्थिति भी एक समय के लिए उत्पन्न होगी कि बेवजह मतभेद ज्यादा बढ़ जाए, संभालने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन अनुकूल और विद्यार्थियों को थोड़ा नकारात्मकता आज देखनी होगी। स्वास्थ्य के मामले में कुटुंब में ही किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर विशेष चिंता या परेशानी, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज सभी कर्क राशि के जातक घी का दिया घर में जलाएं और अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और चर्चा सिंह की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। प्रातः काल देखें तो शुक्र और इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सामाजिक तौर पर आज दिन का जो उत्तरार्ध है अपमानजन्य स्थिति उत्पन्न करा सकता है, सो अपने व्यवहार में जरा उसको सहज रखें, सहयोगात्मक और सकारात्मक रखें। किसी भी मामले में अगर जहां सफलता चाहिए, आप सुनी सुनाई बातों पर मत जाइएगा। इधर की बात उधर करने वाले जो लोग हैं उनसे जरा बच करके रहिएगा। और कार्यस्थल पर भी कहीं ना कहीं आज आपके आत्मविश्वास में आपको थोड़ी कमी महसूस होगी। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो आज का दिन थोड़ा सा आपके लिए बोझिल है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो मत शुरू करिए। पूर्व से चली आ रही समस्याओं को ही सुलझाने में आज का दिन निकल जाने वाला है। झूठ बोलने से बचना है, किसी से झूठा वादा मत करिए। और प्रेमी का मूड भी आज कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहां भी परेशानी है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ नहीं कह सकता। शिक्षा के मामले में कहीं ना कहीं बाधा, अशांति, मन अशांत है। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो कफ जन्य रोग, आंखों से संबंधित भी परेशानियों की संभावना है। बजरंग बाण का पाठ आज आपको करना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। तो कन्या की बात करूं तो 12वें का चंद्रमा आपके लिए दिन के पूर्वार्ध को अत्यंत श्रेष्ठ बनाए हुए हैं। पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन दिन के उत्तरार्ध होते होते समस्या जस की तस या और बढ़ चढ़ करके आ जाएगी, या किसी ऐसे फील्ड से समस्या आ जाएगी जिसका समाधान ढूंढना भी आपको मुश्किल लगेगा। हो सकता है कार्यस्थल पर अधिकारियों से ही अनबन हो जाए। भाग्य के साथ को मैं जरा कम देख रहा हूं दिन के उत्तरार्ध में, है तो 10:38, लेकिन 12 बजे के पश्चात कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में जरूर आपको मजबूती मिलेगी, सफलता मिलेगी। धनुधार किसी को मत दीजिएगा, प्यार का इजहार मत करिएगा, यहां दिन प्रतिकूल हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में भी आज चिंता रहेगी। जीवन साथी का व्यवहार, सहयोगात्मक रवैया न होना आज आपको क्षुब्ध और दुखी करेगा। विद्यार्थी वर्ग मेहनत के अनुकूल भी उचित सफलता हासिल नहीं करेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में नींद से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज शांत मन से बैठ करके त्र्यक्षरी लघु महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रौम जुम सह का 51 बार जप या 108 बार जप करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर कत्थई है। तो तुला की अगर हम बात करें तो दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है। उत्तरार्ध भी कोई बहुत विशेष टेंशन की बात आपके लिए नहीं है, आपके लिए लाभप्रद ही है। आपके रुके जितने भी जरूरी काम है उन्हें आप पूरा कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं और कार्य में प्रगति का मौका भी। घर पे हूं, कार्यस्थल पर हूं, दिन हर जगह आपके लिए बढ़िया, हर जगह मदद की स्थिति आपके लिए तैयार है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी और कोई कार्य आपका बाकी नहीं रहेगा। संपत्ति से संबंधित अगर कोई काम है तो वो काम भी बनता दिखाई पड़ रहा है। इस मामले में भी दिन अनुकूल है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। व्यापार के सिलसिले में अगर यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु आज याद रखिएगा कि विवाद और विवादित लोगों से दूर रहिएगा। ऋण लेन देन के मामले से भी बचना आपके लिए ठीक होगा। ले सकते हैं, वैसे देने से बचिए। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को तनाव का सामना करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस में आप अपने कमी महसूस करेंगे। हालांकि वहीं मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता है और स्वास्थ्य के मामले में मामूली मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। शिव मंदिर में आज मिश्री का दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक है आपके लिए। तो वृश्चिक की चर्चा करूं तो आज ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं है, आज सहन शक्ति की आवश्यकता है। कठिनाइयों को पार करने के लिए आज चुप रहने की आवश्यकता है। आज शांत होकर के पीछे चलने का दिन है। बहुत आगे आगे करने जाएंगे तो बदनामी की संभावना है। उच्चाधिकारियों से झड़प हो सकती है, डांट फटकार भी की संभावना है। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के बड़े बदलाव से आपको बचना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं श्रेष्ठ नहीं कहूंगा। कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो दुखी करे। व्यापारियों के लिए दिन कोई विशेष धन प्रदायक तो नहीं, परंतु किसी करीबी मित्र की मदद से कोई एक ऐसा काम हो जाएगा जो आप व्यापारियों को संतुष्टि दे। हालांकि काम का बोझ बना रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन को ठीक है, जीवन साथी का साथ लें। विद्यार्थियों को तनाव होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और स्वास्थ्य भी चिंताजन्य बना हुआ है। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। सभी वृश्चिक राशि के जातक लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और बात धनु की करें
तो दिन का उत्तरार्ध आपके लिए भाग्यप्रद है। दिन के पूर्वार्ध में पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, उनके स्वास्थ्य सुधार को लेकर के ही समय व्यर्थ होगा या समय जाएगा। ये व्यर्थ कैसे कह सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता परेशानी बनी रहेगी, प्रेशर निरंतर बना रहेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी आज चिंता और परेशानी का दिन है। नई नौकरी का प्रस्ताव तो मिलेगा लेकिन वो आपके मन के अनुकूल नहीं। लेन देन के मामले में सावधान रहना होगा। दूसरों की बातों पर चलने से बचिए, दूसरों के काम में दखल अंदाजी मत करिए और जीवन साथी का सहयोग हर क्षण आपके लिए जरूरी है। दाम्पत्य जीवन तो वैसे आपका खुशहाल है, परंतु विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपको असंतुष्टि देने वाला है। आज के दिन से आप किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकेंगे। स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द और मानसिक परेशानी की संभावना है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, लाभप्रद रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर बैंगनी है। और चर्चा अगर हम मकर की करें तो दिन का उत्तरार्ध बिल्कुल ठीक नहीं है। दिन के पूर्वार्ध में आत्मविश्वास के साथ कुछ जरूरी काम तो बन जाएंगे, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में जल्दबाजी में कोई निर्णय आपका लेना और वहीं पर धनहानि की प्रबल संभावना है। किसी पर विश्वास करके कोई काम करेंगे और धोखा होगा। कार्यस्थल पर भी आज काम का बोझ और तनाव ज्यादा रहेगा। साथ के लोग हैं वो बात तो करेंगे बड़ी बड़ी, परंतु सहयोग नहीं देंगे। व्यापारियों की भी बात करूं तो किसी भी तरह के बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही, बड़ा नुकसान। गुस्से से बचिए, लोग आपके गुस्से का, आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। इधर की बातों को उधर कर, जो इधर की बात उधर करते हैं, ऐसे लोगों से जरा दूर रहिएगा। बिल्कुल भरोसा उन पर मत करिए। जितना हो सके जो आपके शुभ चिंतक हैं, चाहे जीवन साथी हो, प्रेमी हो, इनके साथ समय व्यतीत करिए। और कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं, घूमने जाने की सोच रहे हैं, तो जरा सोच समझ कर कहीं कहीं जाइए। आज का दिन इस मामले में ठीक नहीं है। आलस्य और थकान आज आपको महसूस होने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता परेशानी बनी रहेगी। गायत्री मंत्र का आज 11 बार जप करिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो बात अगर हम कुंभ की करें तो चंद्रमा का राशि से सप्तम में होना, दिन का पूर्वार्ध आपके लिए भी ठीक, लेकिन उत्तरार्ध में जीवन साथी की आप तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आएगी। जीवन साथी से कलह हो सकता है, या जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है तो उनको कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी। कारोबारियों को कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आज दिन के उत्तरार्ध में नहीं करना चाहिए। और अगर आप नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर आप निरंतर कोशिश करते रहिए। आपका महत्वपूर्ण फैसला आपको सफलता तो देगा, लेकिन कोई बड़ा फैसला आज करने से बचिए। निवेश करने से भी आज आपको बचना चाहिए और वाहन चलाते समय लापरवाही नहीं होनी चाहिए, अन्यथा दुर्घटना संभावित है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आज स्वीकार न करें, अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा दिन, मन पढ़ाई में आपका लगा रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जरूरी चेकअप करा लीजिएगा। अगर स्वास्थ्य में कहीं भी संशय हो तो चेकअप करा लीजिए। आज तिल तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में जलाइए, लाभप्रद होगा। और लकी अंक आपके लिए 2 होगा। लकी कलर आपके लिए आज लाल। और चर्चा अगर हम आखिरी राशि मीन की करें तो आज अपने गुस्से और उत्तेजना पर आपको नियंत्रण रखना होगा। दिन के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, मधुमेह के रोगी हैं तो यथासंभव हो सके तो खान पान पर नियंत्रण, और हो सके तो जितना सात्विक अन्न ही ग्रहण करिएगा। बिगड़े काम दिन के उत्तरार्ध में बन सकते हैं आपके मेहनत के बदौलत। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी सफलता मिलेगी, लेकिन कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना है। कोई नया काम शुरू करने की बजाय नियमित जो कार्य है उन्हीं को चलने दीजिए। व्यापारी वर्ग व्यवसायिक यात्रा से बचे और आज अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। आय और व्यय दोनों पर ही नियंत्रण बना करके चलना है और जीवन साथी के साथ भी सम्मति बना करके चलिए। जीवन साथी की बात को मानिए, जीवन साथी से प्यार से पेश आइए, उनका सम्मान करिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिल सकती है, सो जितना हो सके मेहनत करिए। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव भी आज व्याप्त रह सकता है, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के 3 परिक्रमा हनुमान जी की करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।